ब्राजील के शहर साओ पोलो से मात्र 30 किलोमीटर दूर समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड लोकेटेड है जिसका नाम है इल्हा डा क्विमाडा ग्रांडे आइलैंड। इसके आसपास छोटे मोटे कई आइलैंड हैं, पर ये आइलैंड खास है क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लैंस हेड। कहा जाता है कि इस सांप के एक बूंद जहर से इंसान की चमड़ी तक पिघल जाती है और मौत तो एक झटके में हो जाती है। इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर दुनिया का सबसे अधिक सांप पाए जाते हैं। इस वजह से यह आइलैंड जो है अटलांटिक ओशियन का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस आइलैंड बन गया है। इस वजह से यहाँ पर कोई इंसान रहता भी नहीं है। ब्राजील की सरकार यहाँ पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि यहाँ पर करीब 4 से 5 लाख तक सांप हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि यह आइलैंड जो है इतना बड़ा नहीं है कि इतना सांप यहाँ पर रह सके। इस तरह से इतने सांपों की आबादी होने के कारण लोग इसे स्नेक आइलैंड के नाम से पुकारते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर सवाल यह है कि इतना सांप यहाँ पर कैसे आए। इसके चारों तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है, तो सांप आए कहाँ से होंगे। दूसरा सवाल, गोल्डन लैंस हेड दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इस आइलैंड को छोड़कर दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है। आखिर यहाँ पर क्यों पाया जाता है। तीसरा सवाल, यहाँ पर लोग आखिर क्यों नहीं रहते हैं। दोस्तों, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आइए स्नेक आइलैंड के सफर पर चलते हैं। आज से लाखों साल पहले यहाँ पर कोई आइलैंड नहीं था। यह पूरा एरिया जो है साउथ अमेरिका का हिस्सा था। उस समय पृथ्वी पर हिमयुग आया हुआ था। हिमयुग में अंटार्कटिका पर भारी मात्रा में बर्फ जमा गए थे, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर जो है काफी नीचे हो गया था और यह आइलैंड जो है ब्राजील की मुख्य भूमि से जुड़ी हुई थी। उस समय यहाँ पर काफी सांप की प्रजातियां रहती थी। आज भी ब्राजील के जंगलों में सांप की काफी प्रजातियां मिल जाएंगी, लेकिन आज से करीब 11,000 साल पहले जब हिमयुग खत्म होता है तब शुरू होता है गर्म युग, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर जो है धीरे धीरे ऊपर होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, गर्म युग आने से जो बर्फ समुद्र में जमी हुई थी और अंटार्कटिका पर जमी हुई थी वो पिघलने लगी थी और जिसकी वजह से इसके चारों तरफ पानी भरने लगा था और धीरे धीरे आइलैंड जो है मुख्य भूमि से अलग हो गया और इस तरह से बन गया एक आइलैंड। और यहाँ पर रहने वाले सांप आज भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। हजारों वर्षों में इन सांपों में काफी म्यूटेशन हुआ और कुछ सांप इतने जहरीले हो गए कि कोई हद नहीं, जैसे गोल्डन लैंस हेड। लेकिन यह आइलैंड मनुष्य की नजर से अभी भी छुपी हुई थी। पहली बार था साल 1500 के आसपास जब पुर्तगाली लोग यहाँ पर आते हैं, यानी कि ब्राजील में अपनी बस्ती बसाते हैं, तभी इस आइलैंड को खोजा गया था। उस समय यहाँ पर ज्यादा सांप नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से यहाँ पर कुछ चीजों की खेती की जाती थी। खेती करने के लिए जगह को जला दिया जाता था, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया क्विमाडा ग्रांडे, यानी कि बहुत बड़ा जला हुआ एरिया। इसके बाद 19वीं सदी में ब्राजील की सरकार यहाँ पर समुद्री जहाजों को आवागमन को रोकने के लिए, ताकि आइलैंड में लड़ न जाएं, इसकी वजह से यहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया जाता है और यह लाइट हाउस 1909 में बनाया जाता है। और इस लाइट हाउस को चलाने के लिए एक फैमिली रहती थी, जिसकी एक दिन अचानक मौत हो जाती है सब लोगों की। तब से लेकर आज तक वहाँ पर कोई इंसान परमानेंट नहीं रहता है। कहा जाता है कि फैमिली को सांप ने काटा था, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट कहते हैं कि वहाँ पर कुछ तूफान आ गए थे, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। कारण कोई भी हो, लेकिन बात बहुत पुरानी है तो ज्यादा इसके बारे में कोई तथ्य अवेलेबल नहीं है। और 1920 से यहाँ पर जो लाइट हाउस बनाया गया था वो ऑटोमेटेड हो गया है। आज भी वहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से जलता है और बुझता है और यह आइलैंड अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यहाँ पर बायोलॉजिस्ट और साइंटिफिक रिसर्चर यहाँ पर जा सकते हैं। मिस्टर बीस्ट ने भी इस आइलैंड पे जाकर अपना वीडियो बना चुके हैं। पर एक कहावत है ना, जहर को जहर ही काटता है, वैसे ही यहाँ पर पाए जाने वाले सांपों की चोरी किया जाता है, खासकर गोल्डन लैंस हेड का। एक सांप की कीमत मार्केट में $10,000 से $30,000 तक पहुंचता है। अगर रुपए में इसकी बात करें लगभग 24 लाख के आसपास बैठता है। इस वजह से पिछले कई वर्षों में यहाँ पर सांपों की पॉपुलेशन में काफी गिरावट आई, लगभग 50%। इतने सांपों की तस्करी की गई है, सांप की मात्रा काफी कम हो गई है। रिपोर्ट बताते हैं कि करीब 2000 से 4000 तक गोल्डन लैंस हेड वहाँ पर आप पाए जा सकते हैं। लगभग 1500 स्क्वायर फीट में एक सांप। इन सांपों के जहर से कई सारी दवाइयाँ बनाई जाती है, जैसे कि किसी को किंग कोबरा काट लिया, कोई जहरीला सांप काट लिया, उसके वेनम को नष्ट करने के लिए इन सांपों से एंटी वेनम बनाया जाता है। और भी कई दवा बनाई जाती है, जैसे कि कैंसर के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।